नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं एक आरआरबी की सेक्शन कंट्रोलर पोस्ट के बारे में पूरी डिटेल। ये जो पोस्ट अभी आई हैं 368 टोटल निकल के आई हैं और ये ग्रेजुएट लेवल की पोस्टें हैं। जिनके पास ग्रेजुएशन है सिर्फ वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये जॉब बहुत मस्त होती है। इस जॉब में आपको सिर्फ 6 घंटे ही डेली काम करना होता है, वो भी सिर्फ आपको फोन से बात करनी होती है। जो टेलीफोन रेलवे के होते हैं वहां से आपको सारी की सारी ट्रेन जहां पे जैसे मूवमेंट हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के मूवमेंट हो, वो सारे मूवमेंट आपको सिर्फ एक जगह बैठकर 6 घंटे काम करना होता है। और सारे मूवमेंट की पोजीशन बनानी होती है कि किस टाइम पे कौन सी ट्रेन कहाँ पे रोकनी है, किस ट्रेन को कब चलाना है, किस ट्रेन को कब रोकना है और किस ट्रेन की क्रॉसिंग करानी है, कौन सी ट्रेन कब तक कहाँ पहुंचानी है। इसके अलावा कौन सा ब्लॉक कब तक देना है, कौन सा काम जो हमारे इंजीनियरिंग विभाग के काम होते हैं, इलेक्ट्रिकल विभाग के काम होते हैं, जितने भी ये काम होते हैं वो सारे काम एक सेक्शन कंट्रोलर के द्वारा ही किए जाते हैं। वही ये सारी चीजें मैनेज करते हैं सिर्फ एक जगह बैठकर। तो उसी पोस्ट के बारे में सारी डिटेल लेकर आया हूं। और ये जो पोस्ट निकल के आई है इसके सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव आया है। ना तो इस एग्जाम में आपसे करंट अफेयर पूछी जाएगी, ना इस एग्जाम में आपसे कोई भी जीके पूछी जाएगी, ना ही इस एग्जाम में कोई भी जनरल साइंस पूछी जाएगी। इस एग्जाम में पूछा जाएगा तो सिर्फ मैथ और रीजनिंग, वो भी मैथ भी 2 प्रकार की और रीजनिंग भी 2 प्रकार की। आगे हम बात करेंगे कि किस टाइप की मैथ रीजनिंग इसमें पूछी जानी है। टोटल 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 120 मिनट का समय मिलेगा। चलिए आगे बात करेंगे इन सारी चीजों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं हम फॉर्म। देखिए सबसे पहले एक CEN 04/2025 की पोस्ट है जिसमें सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट आई है। टोटल पोस्ट इसमें 368 हैं। बहुत ही कम पोस्ट हैं, लेकिन फिर भी जितनी भी पोस्ट हैं उसके लिए आप जरूर अप्लाई करिएगा। अगर आपकी मैथ रीजन अच्छी है तो भी आप इसमें से एक पोस्ट ले जा सकते हैं। अलग अलग जोन में कौन सी जोन में कितनी वैकेंसी आई है इसके लिए जो मैंने टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन डाल दिया है PDF, वहां से जाके आप देख सकते हैं कि आपके जोन में कितनी वैकेंसी आई हैं। बाकी ओवरऑल इंडिया में 368 पोस्टें आई हैं। इसके जो फॉर्म है वो 15 सितंबर से यानी कि आज से फॉर्म अप्लाई होने लगेंगे और 14 अक्टूबर के रात 12 बजे तक ये अप्लाई होंगे। और जो फीस पेमेंट है वो 16 तारीख तक आप कर सकते हो। इसकी एज लिमिट की बात करें तो 20 साल से लेकर 33 साल तक के अनरिजर्व वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा OBC वाले कैंडिडेट को 3 साल का रिजर्वेशन, SC ST वाले कैंडिडेट को 5 साल का रिजर्वेशन और जो PWBD वाले कैंडिडेट होते हैं उनको 10 साल का रिजर्वेशन मिलेगा। यानी कि OBC वाले 35 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, SC ST वाले 38 साल तक फॉर्म भर सकते हैं और PWD मतलब कि जो दिव्यांग छात्र हैं वो 43 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ये लेवल 6 की पोस्ट होती है और इसका बेसिक पे है 35,400। जितना कि स्टेशन मास्टर का बेसिक पे होता है उतना ही बेसिक पे इनका होता है। इसमें खास बात यह है कि सिर्फ 6 घंटे इसमें काम करना होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें रहने वाला है। बेसिक पे इसका 35,400 है। इसके अलावा अभी लगभग 60% हमारा DA चल रहा है। और HRA बहुत खतरनाक मिलता है इसमें, क्योंकि हमेशा इसमें बड़ी सिटी में जॉब लगती है तो 20% मिनिमम HRA आपको मिलता है। कहीं कहीं पे 30% बेसिक पे का HRA मिलता है। तो ये अगर 20% भी माने तो लगभग 7,000 ये हो जाएगा, 60% ये हो जाएगा। यानी कि इसकी जो सैलरी है 60,000 के भी पार पहुंच जाती है। 60,000 से ज्यादा आपको शुरुआती सैलरी मिलेगी जब आपकी पहली पोस्टिंग होगी तभी। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो फॉर्म भरने के लिए आपको एक आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड उसमें लगाना हो, वो जो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो भी लगेगी, 10th की मार्कशीट भी लगेगी, 12th की मार्कशीट भी लगेगी। इसके अलावा लेटेस्ट फोटो, सिग्नेचर और जो सर्टिफिकेट, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं, SC ST वालों का स्टेट का भी चल जाएगा। जिसको EWS लगाना है वो EWS भी बनवा लें। PWBD कैंडिडेट के PWBD सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा जो EBC इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं उनको EBC सर्टिफिकेट देना होगा, जिससे उनकी फीस में कंसेशन उनको मिल जाएगा। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, बस आप पास होने चाहिए। कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया इसमें नहीं है। इसके बाद अगर हम फॉर्म फीस की बात करें तो 500 रुपये हर एक अनरिजर्व और OBC वाले कैंडिडेट के लगेंगे। इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट हैं, SC ST वाले कैंडिडेट हैं, PWBD और जो EBC वाले कैंडिडेट हैं, इसके अलावा जो
माइनॉरिटी के अंदर आते हैं उनके लिए सिर्फ 250 रुपये की फीस आएगी। जो 500 पे करेंगे एग्जाम के बाद उनके 400 वापस आ जाएंगे। जो 250 पे करेंगे एग्जाम अगर देंगे तो 250 के 250 रेलवे वापस कर देती है। ये हो गई हमारी सारी चीजों की बात। अब मेन चीज आती है इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें सिंगल सीबीटी एग्जाम होना है, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद आपका सीबीएटी, देखिए जैसे कि इसमें सीबीटी जो एग्जाम होगा, जितने लोग फॉर्म भरेंगे इन सबका सीबीटी एग्जाम होगा। इसके बाद 8 गुना जितनी वैकेंसी है उसका 8 गुना कैंडिडेट को सीबीएटी यानी कि साइको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि 368 अगर पोस्टें हैं तो इसके 8 गुना कैंडिडेट को सीबीएटी यानी कि साइको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद जितने भी कैंडिडेट सीबीएटी एग्जाम में बैठेंगे तो जो इसकी फाइनल मेरिट बनेगी उसमें 70% तो आपके सीबीटी का स्कोर जोड़ा जाएगा और जो 30% है वो साइको का जोड़ा जाएगा और इसको मिलाकर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। इसके बाद 1 बाय 1 कैंडिडेट यानी कि 368 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद होगा उनका मेडिकल टेस्ट जिसमें A2 स्टैंडर्ड मेडिकल टेस्ट होगा और अगर आप A2 मेडिकल स्टैंडर्ड से फिट नहीं होते हो तो फिर आपको ये पोस्ट नहीं मिलेगी। अब अगर हम बात करें सीबीटी एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, सबसे पहले इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रश्नों की बात करें तो 100 क्वेश्चन इसमें आपके पूछे जाएंगे और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 की ही जैसे कि रेलवे में रहती है तो वहीं रहने वाली है। इसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो मैथ आएगी, अर्थमेटिक और एडवांस भी। इसके अलावा एक डाटा एनालिसिस और डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस भी आएंगे और ये टोटल 60 क्वेश्चन मैथ से आएंगे। इसके बाद आएगी एक लॉजिकल रीजनिंग के 20 सवाल जो कि हमारी नॉर्मल रेलवे के एग्जाम में पूछी जाती है, उसके आएंगे 20 सवाल। इसके अलावा एक और मेंटल रीजनिंग होती है जिसमें कुछ पैराग्राफ वगैरह दे देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से एक मेंटल रीजनिंग होती है जिसके 20 क्वेश्चन आएंगे और इस तरह का सिलेबस इन्होंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये जो पूरी पोस्टें हैं ये सिर्फ जितना इनको काम करना होता है ये सारा मेंटली काम करना होता है ना कि फिजिकली। तो जो मेंटल हेल्थ है वो चेक करने के लिए और जो आपकी साइकोलॉजी है वो चेक करने के लिए साइको टेस्ट भी लेते हैं और इसमें ना तो जीके पूछी जा रही है, ना करंट अफेयर पूछी जा रही है, ना ही जनरल साइंस पूछी जा रही है, सिर्फ मैथ और रीजनिंग। यानी कि आप कितने जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हो, कितने जल्दी आपकी जो सोचने की क्षमता है, कितने जल्दी आप सोच लेते हो, क्योंकि इसमें मूवमेंट के लिए समय नहीं मिलता है, जल्दी जल्दी मूवमेंट कराना होता है। कहीं पे अगर आप ये चीज नहीं आती होगी अगर आपको और ऐसे कोई मूवमेंट में फंस गए तो फिर वो फंस के ही रह जाता है और बहुत ज्यादा देर तक गाड़ियां जो ट्रेनें हैं वो पिट जाती हैं यानी कि लेट हो जाती हैं। तो ये सारी जानकारी थी एक सेक्शन कंट्रोलर की। बाकी जो सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट है वो बहुत मस्त होती है, ऑफिस में बैठ के आपको सिर्फ 6 घंटे की ड्यूटी करनी होती है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें रेस्ट नहीं मिलता है। आपको अगर कहीं जाना है तो सिर्फ जो 6 घंटे की ड्यूटी के बाद का समय है उसमें जा सकते हो, इसके बाद या फिर आप कोई छुट्टी लेनी पड़ेगी अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो। इसमें वीकली कोई रेस्ट का प्रावधान नहीं रहता है। बाकी इसका जो सिलेबस है ये कहाँ से पढ़ना है, कैसे कहाँ से ये मिलेगी सारी चीजें, तो इसके लिए अभी वेट करिए। सबसे पहले अपना फॉर्म अप्लाई करिए, इसके लिए 5 से 6 महीने का समय भी बचा हुआ है, आगे हम बात करेंगे। और बाकी मैं अगर ग्रेजुएट होता तो ये पोस्ट जरूर इसके लिए फॉर्म अप्लाई करता। और जैसे कि आप सबको मैं बताता हूँ कि मैथ रीजनिंग मेरी शुरू से ही बहुत अच्छी है। बाकी मेंटल रीजनिंग के बारे में अभी मैं पहले ही सुन रहा हूँ तो इसके बारे में मैंने ज़्यादा कुछ अभी देखा नहीं है, ना ही पढ़ी है ये, तो सिर्फ इसी में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। बाकी मैथ और रीजनिंग आसानी से बन जाएगी, चाहे वो डाटा एनालिसिस हो चाहे डाटा इंटरप्रिटेशन हो। अभी जो पीईटी का एग्जाम हुआ था उसमें डीआई बहुत ज़्यादा आई थी, ग्राफ के क्वेश्चन आए थे, तो ये ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती है। अगर आप भी बहुत अच्छे से मेहनत करोगे तो आराम से इस पोस्ट को पा जाओगे। बहुत वैल्यूएबल पोस्ट होती है। इसमें स्टेशन मास्टर भी अंडर में काम करते हैं, लोको पायलट को भी इनका आदेश मानना पड़ता है। जितने भी कर्मचारी रेलवे के डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो सारे इनके अंडर में ही काम करते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के ये सेक्शन कंट्रोलर होते हैं। हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग सेक्शन कंट्रोलर रखे जाते हैं जो कि एक ही जगह सभी डिपार्टमेंट के कंट्रोलर एक डीआरएम ऑफिस के अंदर बैठते हैं। चलिए हमारी सारी की सारी बात हो गई है। अगर इससे रिलेटेड कोई और डाउट हो आपके मन में तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट बनवा लें और ग्रेजुएशन की मार्कशीट से आप इसको फॉर्म भर दें।
बाकी जितनी फीस पे होगी साथ ही में कर देना, ज़्यादा लेट नहीं करना है। ओबीसी वालों के लिए सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST वालों का स्टेट का ही लग जाएगा। EWS आप चाहे स्टेट का लगा दें या फिर सेंट्रल का बन जाए तो सेंट्रल का भी लगा सकते हैं। दोस्तों मेरी जो ग्रेजुएशन है अभी सेकेंड ईयर चल रही है, अगर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती तो मैं जरूर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करता। 1 साल बाद फिर से जब वैकेंसी आएगी तब तक मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी और मैं भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करूंगा। अभी तक के लिए आप सभी लोग जिनके पास ग्रेजुएशन है इसका फॉर्म अप्लाई करिएगा और बहुत अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। बाकी जो भी जानकारी है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जाके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी जो NTPC अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम हुआ था उसके आंसर की शाम 4 बजे से आ जाएगी और हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो आ भी चुकी होगी, तो वो आंसर की भी देख लें जिसने एग्जाम दिया था, किसके कितने मार्क्स उसमें आ रहे हैं कमेंट में वो भी बताइए। बाकी सारी अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाती है तो उसे ज्वाइन जरूर करिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाले सभी इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आपके पास रेलवे से रिलेटेड कोई भी डाउट हो किसी भी चीज को लेकर तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।